पाकिस्तान खड़ा बाजार में मांगे अपनी खैर, चीन नॉर्थ कोरिया से दोस्ती, अमन चैन से बैर। आज पाकिस्तान की यही पहचान है। आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑन सेल? ब्रेन स्पाइस के इस स्पेशल प्रोग्राम में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आज मेरे साथ इस शो में जुड़ेंगे अ, वरिष्ठ पत्रकार और विदेश मामलों के जानकार, खासकर पाकिस्तान पर उनकी काफी अच्छी पैठ है, वो है रोहित शर्मा जी। रोहित जी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक किया था, जिसके बदले में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अलग थलग पड़ गया था, क्योंकि एफटीएएफ में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची में, कि ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आने वाला था वो। तो उस समय उसका जो गॉडफादर और फिर वो दोस्त जो पहाड़ से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी, स्टील से मजबूत दोस्ती का दावा करने वाला चीन था, वो भी उसे कन्नी काट गया था। लेकिन जब से पाकिस्तान ने अपना ऑन सेल का बोर्ड लगाया है, कई देश उसके ऊपर डोरे डालने लगे हैं। और भारत से इसके तार इस वजह से जुड़े क्योंकि भारत का पड़ोसी है पाकिस्तान। तो इसलिए भी ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी नजर में सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान का कौन नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहां ये हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन को ये कमांड करने की पोजीशन में, इंडिया खास तौर से बहुत अच्छी पोजीशन में, क्योंकि हम लोगों का जो पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन में अंदर तक घुसा हुआ है। एक साइड हमारे अरेबियन सी पड़ता है, ट्राई दूसरी साइड जंक्शन है, ट्राई जंक्शन ऑफ सीज है। हाँ। ठीक है। और इंडिया हमेशा से यह मानता रहा कि गल्फ ऑफ हार्मोज टू द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, गल्फ ऑफ हार्मोज वो जो हमारे खाड़ी का यानी कि सऊदी अरेबिया के पास वाला गल्फ है, और टू स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का यानी कि वो मलक्का का रीजन मलेशिया के पास, ये पूरा रीजन इंडिया के, यस, ये पूरा रीजन जो है ये इंडियन नेवी का है और इंडियन ओशन इसका नाम भी है, तो इसको हम पेट्रोल करेंगे। तो इस एरियाज को पेट्रोल करने का हमें फायदा क्या है? और ब्लू वाटर नेवी यानी कि डीप इनसाइड एक समुद्र की गहराई में ऑपरेट करने वाली नेवी वहां में रखने का, और हमारी नेवल स्ट्रेंथ देखेंगे मोर रिसेंटली बहुत बढ़ी है। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन आई है, हमारे पास एडमिरल गोशकोव यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य आया, हमारे पास अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर अभी आने वाला है, दो हमारे पास प्रोजेक्ट में हैं। हम लोगों ने नेवल एक्विजिशंस बहुत ज्यादा किए हैं, आप चाहे वो तलवार क्लास फ्रिगेट की बात करें या आप दूसरी फ्रिगेट्स की बात करें, तो हम लोगों ने नेवी को एक्सपैंड किया, क्योंकि अगर हम इस एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं तो तेल के बिना जंग नहीं लड़ी जा सकती, तेल के बिना इकोनॉमी भी नहीं चलती। तो चाइना का तेल रोकना वो हमारा मकसद रहेगा, और अमेरिका भी इसी बात को दिमाग में रखते हुए इंडिया को सपोर्ट करता है। जहां तक बात है कि आप, इंडिया तो इस काम में लगा है, अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, चाइना को भी यह बात पता है, उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाए कि मेरे सप्लाई रूट्स इससे आएंगे, इस साइड ग्वादर, उस साइड हम्बन टोटा, इस साइड बांग्लादेश में, म्यांमार में, ये सारी चीजें उसने भी अपनी तैयारी कर ली। लेकिन फिर भी इंडिया हावी पड़ रहा था, तो उसने अपना दूसरा पैतरा खेला कि मैं ग्वादर पोर्ट स्ट्रांग कर लूंगा, रोड बेल्ट इनिशिएटिव, सीधे बाय रोड मेरे पास तेल आएगा। तो इसमें फायदा किसका हुआ? पैसा आ गया पाकिस्तान के पास। अब कितना पैसा चाइना लगा सकता है भाई? अनलिमिटेड तो लगा नहीं सकता, जितना पैसा दीजिए वो तो कुआं है, डालता जाए खत्म हो जाएगा। तो वो गेम पलटा, और उसके बाद जब फॉर सेल बोर्ड लगाया तो अमेरिका को लगा कि ये चाइना के पाले में जाता हुआ कंट्री, अगर मैं कुछ डॉलर्स फेंकूं तो ये मेरे पास आ सकता है। तो अमेरिका ने हाल के मोर रिसेंटली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये बोला था कि हम ट्रंप के टाइम पे हटाई गई जितनी भी सब्सिडीज थी, जितनी भी वो डोनेशन या एड्स थी, वो हम रेस्टोर नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कुछ किया जा सकता है, ये उम्मीद है। उन्होंने नहीं बोला कि बाद में कुछ किया जा सकता है। अब ये रेस्टोरेशन जो है ऑफ एड, अगर पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जाता है तो ये रेस्टोरेशन आराम से हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक गलियारों में भी और जनता में भी अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा ही जबरदस्त माहौल है। अब अमेरिका का डोरे डाल भी रहा है पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान क्यों जाएगा अमेरिका के साथ, जो एक बार अपने हाथ जला चुका है? देखिए, पाकिस्तान अमेरिका के साथ नहीं जाएगा, मैं भी इस बात को मानता हूं, ठीक है, लेकिन
क्या आपने कभी ये सोचा था कि वही पाकिस्तान जो तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, तालिबान को काबिज किया, एक फोन कॉल रिचर्ड आर्मिटाज की आई पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास कि वी वांट द बेसिस टू बॉम्ब अफगानिस्तान और वी विल बॉम्ब पाकिस्तान टू स्टोन एज, और पाकिस्तान ने पलटा मारा और सीधे अमेरिका के पाले में जाके बैठ गया कि त्वमेव माता पिता त्वमेव, आपने जो करना कीजिए। इस पूरे गेम पे अगर आप देखें तो जितने लोग खिलाफ हों, जितने भी लोग खिलाफ हों, फिर भी पाकिस्तान उस पाले में चला जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं।